हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो लेट्स सॉल्व दिस सेट। है ना, क्या बोल रहे हैं? ईच ऑफ द थ्री पर्संस हितेश, नरेन एंड पवन इज फ्रॉम ए डिफरेंट कंट्री अमंग इंडिया, यूके एंड यूएसए. Further, each person is a different professional among accountant, doctor, and manager. They made the following statements about the countries they are from and their professions. Further, it is known that each person told exactly one true statement. अब देखो, ये केस में ना ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जब तक आपको कुछ नहीं कहा कि कोई अल्टरनेटर हो सकता है, कोई लायर हो सकता है, इसमें ये बोला है कि एक बंदा सिर्फ एक ही ट्रू स्टेटमेंट होगी, बाकी फॉल्स होंगी। वो कोई भी ऑर्डर में हो सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। तो आपको वो अल्टरनेटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्स्ट्रा दिमाग आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। राइट, आपको जितना क्वेश्चन में बोला है बस आपको उतना ही करना है। अदरवाइज वो बोल देता कि अल्टरनेटर है, कुछ है। अगर उसने नहीं बोला, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू मेक एनी एजम्पशन। राइट, तो बस मुझे ये पता है कि एक स्टेटमेंट ट्रू होगी और बाकी दो स्टेटमेंट्स गलत होंगी। राइट, तो वही कर सकते हैं हम, दोबारा वही चीजें स्टार्ट कर सकते हैं कि हितेश की देखो पहले तीन में से कोई एक स्टेटमेंट तो ऐसी होगी जो ट्रू होगी। राइट, और बाकी स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगी। राइट, ये कर सकते हैं। राइट, तो लेट्स से मैं हितेश से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कर सकता हूं, ये फॉल्स कर सकता हूं, या फिर ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, या फिर ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू। मतलब एक बार ट्रू यहां पे आ गया, एक बार यहां पे आ गया, एक बार यहां पे आ गया। ये तीन ही केस बनेंगे, है ना। ये तीन केस बनेंगे। लेट से मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, पहले केस की बात कर रहा हूं। राइट, लेट से मेरा हितेश यहां पे है, नरेन मेरा यहां पे है, और पवन मेरा यहां पे है। ठीक है, इनका मुझे फाइंड करना है, एक तो कंट्री और एक प्रोफेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। ये मेरा केस वन की बात कर रहा हूं, है ना, जहां पे मेरा TFF वाला, राइट, ये वाले केस की बात कर रहा हूं। अगर आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, हितेश अगर बोल रहा है आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो हितेश या तो यूके से होगा, या फिर यूएसए से होगा, या यूके से होगा, या यूएसए से होगा। और नरेन इज ए मैनेजर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नरेन इज ए मैनेजर, ये फॉल्स है। तो नरेन मैनेजर नहीं होगा, अकाउंटेंट या डायरेक्टर होगा, है ना। नरेन या तो अकाउंटेंट होगा या डॉक्टर होगा, सॉरी। राइट, पवन इज फ्रॉम द यूएसए, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। पवन यूएसए से नहीं होगा, तो पवन या तो यूके से होगा या फिर इंडिया से होगा। ठीक है, इतना समझ आया एवरीवन? अब देखो, नरेन और पवन की हम ऊपर ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, है ना, जहां से हमें कुछ में भी हिंट मिल जाए। जैसे नरेन की एक स्टेटमेंट देखो, पवन इज नॉट फ्रॉम यूएसए। इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? मुझे पता है पवन या तो यूके से है या इंडिया से है, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फॉल्स हो गई, है ना। मुझे असम्पशन नहीं लेनी पड़ी, मैंने बस फर्स्ट केसेस पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से देखा, तो उसकी हेल्प से मुझे पता लग गया, है ना, कि बाकी दो स्टेटमेंट्स इसकी फॉल्स है, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। तो फॉल्स क्या है? नरेन बोल रहा है आई एम ए डॉक्टर, दिस इज ए फॉल्स, तो नरेन डॉक्टर नहीं है। तो नरेन अकाउंटेंट है, ये मुझे पता लग गया। ठीक है, ये मुझे पता लग गया, इसको मैं फिक्स कर देता हूं, दैट नरेन इज एन अकाउंटेंट। हितेश इज ए मैनेजर, तो ये फॉल्स है, तो हितेश इज नॉट ए मैनेजर। अब हितेश मैनेजर नहीं है, अकाउंटेंट वो हो नहीं सकता, तो हितेश क्या होगा? डॉक्टर। हितेश क्या होगा? डॉक्टर। ये डॉक्टर है, ये अकाउंटेंट है, तो ये मेरा मैनेजर हो जाए, ये मेरा मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये सब पता लग गया। अब पवन क्या बोल रहा है? हितेश इज ए डॉक्टर, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, हितेश डॉक्टर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो नरेन इज फ्रॉम द यूएस, ये फॉल्स है, मतलब नरेन यूएसए से नहीं होगा। नरेन यूएसए से नहीं होगा, तो ये यूके से होगा, ये इंडिया से होगा। ठीक है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहाँ पे यूके ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल नरेन इज फ्रॉम यूके, तो अगर ये यूके है तो पवन को कहां से होना पड़ेगा? इंडिया से, है ना। और हितेश को यूएसए से होना पड़ेगा, है ना, हितेश को यूएसए से होना पड़ेगा। अब अनदर केस लेते हैं जहां पे लेट से नरेन यूके की बजाय इंडिया से है। अगर नरेन इंडिया से है तो पवन को यूके से होना पड़ेगा, है ना, और फिर ऑटोमेटिकली हितेश को यूएसए से होना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि नरेन यूके इंडिया, क्योंकि ये यूके इंडिया तो यहीं खत्म हो जाएगा, दो कंट्री है, दो बंदे हैं, है ना, टू कंट्रीज टू पर्सन, तो यहाँ पे यूके इंडिया खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यूएसए। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि कोई भी केस में हितेश तो यूएसए से ही आएगा, हितेश तो मेरा यूएसए से ही आएगा, है ना। हितेश इज फ्रॉम यूएसए डेफिनेटली, तो हितेश यूके से नहीं होगा, हितेश यूएसए से होगा डेफिनेटली। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो क्या बोल रहा है, नरेन इज फ्रॉम द यूएसए, दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये तो पता है, दिस इज फॉल्स। अब आई एम ए मैनेजर, पवन बोल रहा है आई एम ए मैनेजर, पवन फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो पवन मैनेजर नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पे तो पवन मैनेजर है,
तो हमारे केस के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, बट यहाँ पे ये फॉल्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा केस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जो हमारी एजम्पशन थी कि हितेश टीएफएफ होगा, दिस इज ए रॉन्ग एजम्पशन, दिस इज ए रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तो अब हम ये केस रिमूव कर देते हैं। अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस, दैट इज एफटीएफएफ, सॉरी एफटीएफ, है ना, एफटीएफ। तो ये सारा मैं रिमूव कर देता हूं अंदर से जो भी हमने किया अभी तक। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस, जहां पे मेरा हितेश फॉलो कर रहा है पैटर्न एफटीएफ। आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, दिस इज फॉल्स, तो हितेश डेफिनेटली इंडिया से आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नरेन इज ए मैनेजर, तो नरेन मैनेजर है। ठीक है, पवन इज फ्रॉम यूएसए, दिस इज फॉल्स, पवन यूएसए से है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पवन यूएसए से नहीं हो सकता, या यूके से होगा या इंडिया से होगा, बट इंडिया से हितेश है, तो पवन कहां से होगा, यूके से होगा, और नरेन मेरा फिर ऑटोमेटिकली यूएसए से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नरेन क्या बोल रहा है। नरेन बोल रहा है आई एम ए डॉक्टर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज नरेन मैनेजर है। पवन इज नॉट फ्रॉम द यूएसए, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, पवन यूके से है, तो ये अगर करेक्ट है तो ये फॉल्स होनी चाहिए, एफ टी एफ। हितेश इज ए मैनेजर, तो हितेश मैनेजर नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स है, तो हितेश मैनेजर नहीं होगा बिकॉज नरेन मैनेजर है। ठीक है, पवन क्या बोल रहा है, हितेश इज ए डॉक्टर, इसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। पवन बोल रहा है नरेन इज फ्रॉम यूएसए, नरेन इज फ्रॉम यूएसए, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट होगी, ये इनकरेक्ट होगी। ठीक है, अब हितेश इज ए डॉक्टर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, तो हितेश डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर ये डॉक्टर नहीं हो सकता तो डॉक्टर कौन होगा, पवन होगा, और मैनेजर में और मेरा अकाउंटेंट हितेश हो जाएगा। ठीक है, अब पवन बोल रहा है आई एम ए मैनेजर, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, तो पवन मैनेजर नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो डॉक्टर है। तो मेरा जो ये केस है ना, ये एक केस है, ये मेरा एक केस अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दिस केस इज दिस वन। ठीक है, नाउ वी विल, ये तो हमारा पहला केस आ गया। नाउ वी विल चेक विद अनदर एजम्पशन, केस थर्ड जो मेरा है एफएफटी। एफएफटी, एफएफटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, तो हितेश का ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हितेश मेरा इंडिया से हो जाएगा। फिर बोल रहा है नरेन इज ए मैनेजर, दिस इज फॉल्स, तो नरेन मेरा मैनेजर नहीं होगा, या तो नरेन मेरा अकाउंटेंट होगा या फिर नरेन मेरा डॉक्टर होगा। पवन इज फ्रॉम द यूएसए, दिस इज ट्रू, तो पवन मेरा यूएसए से हो जाएगा। ठीक है, फिर नरेन बोल रहा है आई एम ए डॉक्टर, दिस मे बी पॉसिबल, दिस मे नॉट बी पॉसिबल, वी डोंट नो। पवन इज नॉट फ्रॉम द यूएसए, पवन इज नॉट फ्रॉम द यूएसए, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज पवन इज फ्रॉम द यूएसए। हितेश इज ए मैनेजर, ये भी हम कुछ बोल नहीं सकते, तो लेट से यहाँ अभी हमें नहीं पता चीजें, है ना। पवन क्या बोल रहा है, देखो पवन बोल रहा है हितेश इज ए डॉक्टर, अगेन वी कांट से एनीथिंग। नरेन इज फ्रॉम द यूएसए, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज पवन यूएसए से है। और फिर पवन बोल रहा है आई एम ए मैनेजर, पवन बोल रहा है आई एम ए मैनेजर, इसका भी हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट। तो ठीक है, अब इसमें आगे सब केस लेने पड़ेंगे। नरेन बोल रहा है आई एम ए डॉक्टर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हितेश इज ए मैनेजर, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। एंड देन वो बोल रहा है हितेश इज ए डॉक्टर, इसका भी नहीं पता हितेश डॉक्टर है या क्या है। ठीक है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना, इनमें से। अब देखो इसमें वही है, इसमें हमें सब केस बनाने ही पड़ेंगे, है ना। सब केस एज इन, लेट से एक और केस बना लेते हैं बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि यहां तक हमारी वर्किंग सेम रहेगी, इसके बाद थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, है ना। इसके बाद चेंज क्या हो जाएगी, पहला केस मैं बनाऊंगा जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा केस बनाऊंगा ये फॉल्स है, ये तो फॉल्स ही थी, है ना, ये तो फॉल्स ही थी, यहाँ भी ये फॉल्स थी। अब यहाँ पे ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू हो गई थी, ये फॉल्स हो गई, तो ये वाला केस ये वाला है, और ये वाला केस मेरा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, अगर नरेन की ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो नरेन डॉक्टर नहीं है, तो नरेन हो गया मेरा अकाउंटेंट। ठीक है, और हितेश इज ए मैनेजर, ये ट्रू है, तो हितेश मेरा मैनेजर हो जाएगा, और मेरा डॉक्टर कौन आ जाएगा, डॉक्टर मेरा पवन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये केस की बात कर रहा हूं, है ना, ये वाला केस अलग बन जाएगा फिर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हितेश इज ए डॉक्टर, हितेश इज ए डॉक्टर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज डॉक्टर तो यहाँ पे पवन है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो पवन क्या बोल रहा है, आई एम ए मैनेजर, पवन बोल रहा है आई एम ए मैनेजर, बट यहाँ पे पवन तो डॉक्टर है और ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मतलब जो मेरा ये वाला केस है, ये वाला केस मेरा खराब केस है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग केस, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस केस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सब केस 2। तो यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है, नरेन आई एम ए डॉक्टर, तो नरेन हो जाएगा मेरा डॉक्टर, तो नरेन मेरा डॉक्टर हो गया।
पवन इज नॉट फ्रॉम द यूएसए, तो पवन यूएसए से हो जाएगा। हितेश इज ए मैनेजर, तो ये फॉल्स है, तो हितेश मेरा मैनेजर नहीं हो सकता। नरेन मेरा डॉक्टर है, तो मैनेजर कौन होगा? पवन। और अकाउंटेंट कौन हो जाएगा? हितेश। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है पवन? हितेश इज ए डॉक्टर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। और पवन क्या बोल रहा है? आई एम ए मैनेजर, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो देखो एक मेरा केस ये वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये वाला पूरा केस मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन के कितने केस बन रहे हैं? ये क्वेश्चन के कितने केस बन रहे हैं? 2 केसेस, है ना। ये क्वेश्चन के मेरे कितने केस बन रहे हैं? 2 केसेस। अब देखो यहाँ पे एक चीज रह गई, अगर यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूएसए है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूके आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन इस केस में था विच कंट्री इज द डॉक्टर फ्रॉम। चाहे आप ये वाला केस लो या ये वाला, डॉक्टर दोनों बार यूके में ही आ रहा है, सो आई कैन डेफिनेटली से दैट डॉक्टर बिलोंग्स टू यूके, है ना, डॉक्टर बिलोंग्स टू यूके। सेकंड क्वेश्चन था इसमें, द पर्सन फ्रॉम द यूएसए बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन। यहाँ पे यूएसए वाला बंदा मैनेजर है और यहाँ पे भी यूएसए वाला बंदा मैनेजर है, सो आई कैन डेफिनेटली से दैट इफ ए पर्सन इज फ्रॉम यूएसए, आई डोंट नो वेदर he is Naren or Pawan, but he must be doing the job or he must be having a profession of being a manager, ठीक है। फिर थर्ड है विच कंट्री इज नरेन फ्रॉम। नरेन या तो यूएसए से हो सकता है या फिर यूके से भी हो सकता है, सो इसका आंसर आ जाएगा सीबीडी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देन बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। तो स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पर्सन फ्रॉम द यूएसए इज मैनेजर, है ना, द पर्सन फ्रॉम द यूएसए इज मैनेजर, यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है नरेन इज ए डॉक्टर। नरेन डॉक्टर डेफिनेटली ट्रू पूछा है, तो यहाँ पे तो मैनेजर है, तो डेफिनेटली ट्रू तो नहीं हो सकती ये स्टेटमेंट। थर्ड है अकाउंटेंट इज फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे इंडिया अकाउंटेंट, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है। और फोर्थ स्टेटमेंट है पवन इज फ्रॉम द यूके, तो यहाँ पे पवन यूके पे है पर यहाँ पे पवन यूएसए से है, तो डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। सो आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।